सिकंदरपुर और मनियर थाना के पुलिस पर लगा गंभीर आरोप। पीड़ित ने बताया कि रजिस्ट्री के जमीन पर एसडीएम सिकंदरपुर और मनियर पुलिस कराना चाहती है जबरन कब्जा। जी हां, खबर उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद के मनियर थाना क्षेत्र के पिलुई गांव से है, जहां के रहने वाले अखिलेश कुमार गुप्ता का कहना है कि कुछ दिन पहले हमने जमीन खरीदा, उसके बाद हम लोगों को लगभग 1 वर्षों से परेशान किया जा रहा है। हमारे विपक्षियों से मिलकर सिकंदरपुर एसडीएम तथा मनियर थाना की पुलिस हमारे रजिस्ट्री के जमीन को खाली कराना चाहती है। इसके लिए एसडीएम ने कई बार हमको धमकी भी दी है कि यहाँ से हट जाओ, नहीं तो विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराकर जेल भिजवा देंगे। वहीं अखिलेश कुमार गुप्ता ने बताया कि इससे पहले भी हमारे घर पर आकर प्रशासन द्वारा मारपीट करना, अभद्र भाषा का प्रयोग करना तथा हमारे लगे झोपड़ी को उजाड़ने का कोशिश किया गया। हमको कई बार 151 में चालान कर जेल भी भेजा गया। पीड़ित ने बताया कि हम बहुत ही गरीब असहाय लोग हैं साहब, इसलिए हमको परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी बता दे कि सिकंदरपुर एसडीएम रवि कुमार पासवान के खिलाफ सिकंदरपुर विधायक जियाउद्दीन रिजवी ने डीएम को पत्रक सौंपा था और विधायक ने कहा भी था कि सिकंदरपुर तहसील क्षेत्र से यह एसडीएम के भ्रष्टाचार से लोग परेशान हैं। सिकंदरपुर की जनता त्राहि त्राहि कर रही है। वहीं पीड़ित ने बताया कि हमारी पत्नी को भी पुलिस ने बेवजह थाने में बंद कर मारा पीटा। हम लोगों को बिना कसूर को ही प्रताड़ित किया जा रहा है। वहीं पीड़िता ने बताया कि जमीन का सारा कागजात हमारे पास में, फिर भी पुलिस और एसडीएम हमको परेशान करने में लगी है तथा बार बार हमको धमकियां भी मिल रही है। आइए सुनते हैं इस संबंध में पीड़ित का क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग किसी गरीब असहाय की आवाज़ को शासन प्रशासन के कानों तक पहुंचा करके न्याय दिलाने का काम करते हैं। मेरा नाम अखिलेश कुमार गुप्ता, निवासी ग्राम पिलुई, थाना मनियर, तहसील सिकंदरपुर, जिला बलिया का हूँ। क्या मामला है? मामला ये है सर कि हमने ज़मीन को 1.5 साल पहले 13 मार्च 2023 को ललन पाठक परशुराम पाठक से खरीदा था। खरीदने के बाद जब इसका नामांतरण हो गया, यानी खदौनी पे नाम चढ़ गया, खदौनी पे नाम चढ़ने के बाद ललन पाठक ने हमें टीन शेड लगवा करके, बाउंड्री दिलवा करके, आम अमरूद का पौधा और नल लगा करके हमको पूर्ण रूप से काबिज करा दिए। काबिज कराने कुछ दिन बाद भगवान पाठक, जितेंद्र पाठक, ब्रिजमोहन पाठक, इन लोगों ने आ करके बलपूर्वक और अहंकार पूर्वक हमारे कब्जे को गिरा दिया। गिराने के बाद हम तहसील पे दौड़ते रहे। तहसील पे जाने के बाद एसडीएम महोदय से काफ़ी आग्रह विनय निवेदन करने के बाद अपने कागजात को दिखाते हुए तहसील दिवस पे फिर उन्होंने हमें आदेशित किया एसएचओ मनियर को, और फिर से पूर्व की अवस्था में इन सारी चीज़ों को कायम कर दिया गया। कायम करने के बाद उसके बाद फिर एसडीएम महोदय धन के लोभ में, चाहे पदोन्नत के लोभ में, जिस लोभ में आ करके हमको यहाँ से हटाने के लिए 3 बार प्रयास किए। 3 बार आए, अपने पूरे दलबल के साथ आ करके हमारे साथ जो उनको नहीं करना चाहिए शर्मसार काम किए, मारपीट हमारे साथ किया। मारपीट करने के बाद एक तरफा एक पार्टी हमारे पूरे परिवार पे 3 बार 151 का मुकदमा करा करके और हमारे भाई को जेल भेजने का भी काम किया। लेकिन 3 बार में आग्रह विनय करने के बाद उनको जब हम लोगों ने 15,000 रुपया एक बार 151 के जब चालान मनियर थाना से उठवा करके किए, तो हमने जमानत के लिए उनको 15,000 रुपया दिया। तो एक राउंड में 2 राउंड में यानी 2 बार 15,000 रुपया दिया गया, तो हमको जमानत दिए। फिर तीसरे बार जब उन्होंने उठवाया तो 10,000 रुपया दिया गया, तब जमानत दिए। चौथे बार और बार बार हमेशा यही हमारे ऊपर बलपूर्वक ये कहने लगे कि उस कब्जे को हटा लो, नहीं तो तुमको बार बार हम जेल भेजेंगे। हमने कहा कि सर, अगर मेरी रजिस्ट्री की ज़मीन है, दाखिल खारिज है,
जिसने दिया है उसने हमको कब्जा दिलवाया है। और आप हमको कौन होते हैं हटाने वाला? किसी मैं जीएस की ज़मीन पे तो बसा नहीं हूँ, सरकारी ज़मीन पे तो बसा नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे की ज़मीन पे तो बसा नहीं हूँ, मैं अपने चौहद्दी पे हूँ और अपने ज़मीन पे हूँ, मैं क्यों हटूँ? उसके बावजूद हमारी बात न सुन करके फिर हमारे भाई को 151 में चालान करके जेल भेज दिए। और हद तो उन्होंने 10 जून को किया, जब 8 बजे रात को बिना किसी सूचना के पूरे फोर्स के साथ 3 थाने के फोर्स के साथ आकर के 8 बजे रात को हमारे साथ मारपीट किया गया। हमारे घर के महिलाओं बच्चों को मारा गया, हमको मार करके वो बेटा वो ला तो दिखाओ, हमारे साथ मारपीट किया गया, हमको मार करके बुरी तरह से। ललन पाठक का लड़का आशीष पाठक, जितेंद्र पाठक, ब्रिजमोहन पाठक, भगवान पाठक और एसडीएम महोदय द्वारा हमको मार करके सर देखिए पूरी तरह से लहूलुहान कर दिया गया, जिसमें से ये केवल पैंट हमारा बचा हुआ था। और ये जो शर्ट था, जो शर्ट हम पहने थे उस दिन, वो शर्ट पूरी तरह से खूनों से लथपथ हो गया था, जिसको ज़बरदस्ती उन्होंने खुलवा करके फेंकवा दिया। उस दिन ले जा करके हम लोग थाने में बंद किए। बंद करने के बाद जब हमारे एक भाई हैं, रहते हैं गुजरात, नौकरी करते हैं, वो डीएम साहब को फ़ोन किए। डीएम साहब के फ़ोन करने के बाद डीएम साहब ने एसडीएम साहब पे फ़ोन किया कि 8 बजे रात को कैसे तुम चले गए। तो किसी तरह से ये हमारा जो भी देख रहे हैं ये बचा हुआ था। आगे का पोर्शन जहाँ हमारी गाय रहती है उसको सर ने गिरवा दिया था, एसडीएम साहब ने उसको गिरवा दिया था। अगर हम लोग मौका पे नहीं आए होते तो ये सारा हमारा साफ हो गया होता। जब एसडीएम साहब को डीएम साहब ने मना किया कि वहाँ से चले जाओ, तो एसडीएम साहब जब गए फिर जाके थाने पे गए कि तुमको डीएम साहब कब तक बचाएंगे, देखता हूँ तुम वहाँ कैसे रहते हो, तुमको हर हालत में वहाँ से मैं हटा करके ही मानूंगा। मैंने पूछा कि सर मेरे साथ आप जाति क्यों कर रहे हैं? आखिर में आप एक न्यायाधीश हैं, न्याय की कुर्सी पर बैठे हैं, मेरा आप पेपर देख लीजिए, मैं अपने चौहद्दी पे हूँ, मैं दाखिल खारिज की ज़मीन पे हूँ, रजिस्ट्री की ज़मीन है, कोई जीएस की ज़मीन नहीं है। उस समय थाने पे इतना हमारे ऊपर आक्रमण और उस थाने पे भी हमारे साथ मारपीट किए। मारपीट करने के बाद ये कह करके गए कि डीएम साहब तुमको मैं देखता हूँ कितने दिन तक बचाएंगे, ये कह करके चले गए। और फिर उसके 2-4 दिन बाद, यानी लगभग हमको लग रहा है कि फिर पुनः उन्होंने एक टीम गठित कर दिया हमको हटाने के लिए। जब मैं परसों 27 तारीख को डीएम साहब से मिल करके अपनी सारी बात बताई, तो भगवान पाठक एक पूर्व विधायक होने के नाते और एक कहते हैं कि मैं सामाजिक सेवा करता हूँ, जनता का सेवक हूँ, लेकिन डीएम साहब के पास वो इतना झूठ बोले कि ये अखिलेश गुप्ता एक आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है, मेरे ऊपर जो है सरकार में रहते हुए तमाम मुकदमे करा दिए। और ये बार बार कहते रहे कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटे, और एसडीएम महोदय भी ये बार बार हमसे कहते रहे कि अगर तुम यहाँ से नहीं हटे तो तुम्हारे साथ इतने मुकदमे लादे जाएंगे तुम्हारे ऊपर कि तुम उसको जीवन भर नहीं झेल पाओगे। और अंत में इन्होंने ये भी कहा कि उससे भी तुम नहीं मानते हो। हमने कहा कि सर आपको जो करना है करिए, आपको जितना मुकदमा ला दीजिए, हमारी मेहनत की कमाई है, हमारे तीनों भाइयों का खून पसीने का ये कमाई है, मैंने ज़मीन खरीदा है, आप जितना मुकदमा करना है कर लीजिए सर, हम उसको झेल लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम ज़मीन छोड़ करके नहीं भागेंगे, नहीं जाएंगे। लास्ट में उन्होंने ये कहा, और भगवान पाठक ने, ब्रजमोहन पाठक, जितेंद्र पाठक ने ये कहा, आशीष पाठक ने, कि अगर तुम लोग वहाँ से नहीं भागोगे तो तुम्हारे साथ वही हाल होगा जो देवरिया का हुआ। देवरिया वाला कांड अब तुम्हारे साथ होगा, तुम पूरे परिवार के साथ यही जान से मारे जाओगे और जला दिए जाओगे। तब से श्रीमान 1 साल से मेरा पूरा परिवार भय के साये में यहाँ जी रहा है। अब लोग इतना पीड़ित है कि आए दिन रात को एसओ साहब चले आते हैं, कभी सीओ साहब चले आते हैं, कभी वो अपने गुंडे भेजते हैं हम लोग को मरवाने के लिए। आए दिन हमको सर प्रताड़ित किया जा रहा है, और आने वाला किसी भी दिन में हमारे साथ ये लोग अप्रिय घटनाएं घटा सकते हैं। इस मामले में आप चाहते क्या हैं? सर हम तो न्याय के लिए बार बार एसडीएम महोदय के पास गए, डीएम महोदय के पास गए, माननीय एसपी महोदय के पास गए,
और माननीय देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे निरंतर 1 साल से मैं डालता रहा, अपना गुहार लगाता रहा, लेकिन मुझे कोई निदान नहीं मिला। सर, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यही आह्वान करूँगा, यही गुहार लगाऊँगा, यही विनती करूँगा कि श्रीमान जी, आप एक सूबे के मुख्यमंत्री हैं और आप कहते हैं कि मेरा प्रदेश राम राज है, लेकिन सर आपके ही प्रदेश में एक गरीब परिवार, एक पीड़ित परिवार जिसको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है, आपके अधिकारियों द्वारा उसको रात को मारा जा रहा है, उसके पूरे परिवार को मारा जा रहा है, तो मैं किस न्याय का उम्मीद करूं? सर, मैं कहाँ जाऊं? मैं आपके दरबार में भी गया, मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी गया, वो डीएम साहब के पास भेजे, लेकिन वो भी जो है हमारा एप्लीकेशन ठंडे बस्ते में रख दिया गया। लेकिन फिर भी मैं आज उनसे न्याय का यही गुहार लगाता हूँ सर कि हमको यहाँ से मेरी ज़मीन पे शांतिपूर्ण ढंग से रहने दिया जाए। मेरे कागजात को निरंतर चेक किया गया, मैं सही हूँ सर। अगर मैं कहीं से गलत हूँ तो ठीक है, आप जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उस तरह से आइए, हमको हटवा दीजिए। लेकिन सर, मैं अभी अपने चौहदी पे हूँ, मैं अपने नंबर की ज़मीन पे हूँ, मैं अपने रजिस्ट्री की ज़मीन पे हूँ। सर, मैं कहाँ जाऊँ? आप ही बताइए, मैं कहाँ जाऊँ? मैं मुख्यमंत्री जी से फिर से एक बार गुहार लगाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मेरे साथ न्याय करिए और आपके जो अंकुश अधिकारी हैं इस पर नियंत्रण करिए कि ताकि मुझ गरीब असहाय को कोई एसडीएम द्वारा पीटा ना जाए।